हेलो बच्चों, आप सभी का आपके चैनल रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपका बेटा मॉडल पेपर लास्ट जो कि एट्थ हल करने वाले हैं। सभी मॉडल पेपर बेटा मैंने सोल्व किए हुए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या प्लेलिस्ट पर जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। तो बेटा आज का हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर मॉडल पेपर एट्थ का। और यहाँ पर क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू दी हुई है और हमें इसको सोल्व करके इसका आंसर निकालना है। यहाँ पर क्या है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 2 आ जाएगा, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 15 आ जाएगा। प्लस है। कई बच्चे क्या करते हैं कि सर जी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करना होता है। यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा और नीचे मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा। दोनों का एलसीएम 15 हो गया। नीचे डिवाइड 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2, इसी प्रकार 4 आएगा। 6 अपॉन 15, दोनों 3 3 से कट जाएंगे तो 2 अपॉन 5, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 10 जा 50, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 50। तो ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है कि 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर आर रेशियो 3 5 7 9 आपको दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया है बेटा कि बिगेस्ट एंगल कितने डिग्री का होगा। अब देखो बिगेस्ट निकालना है आपको, तो सबसे पहले हम 3x करेंगे, 5x करेंगे रेशियो में जब दिया हो, 7x और 9x। क्वाड्रिलेटर का सम होता है बेटा एंगल का सभी का 360 डिग्री। ऐड करो 8 7 15, और 15 और 9 कितना हो गया, 15 और 9 24 हो गया। तो 24x आ जाएगा इक्वल 360 डिग्री। x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम डिवाइड देंगे तो 24 बन जाए 24, 12 बच गया और 5 बढ़ जाएगा, यानी 15 डिग्री यहाँ पर आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर करना है बेटा, आपसे पूछा गया बिगेस्ट बताना है। अब बिगेस्ट वाला कौन सा है इसमें, 9x। तो 9 को मल्टीप्लाई 15 डिग्री से कर देंगे तो हमारे पास आएगा 135 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा जो इसका आंसर होगा 135, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा बेटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हुज स्क्वायर विल हैव 6 एट यूनिट प्लेस। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया उसको पहले हम पढ़ेंगे। यहां पर बोला गया स्क्वायर। अच्छा यूनिट प्लेस करो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 है ना। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 9 आएगा। 9 यूनिट प्लेस क्या चाहिए हमें, 6 चाहिए, तो ये होगा नहीं। इसी प्रकार 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 9 का करोगे 81 आएगा, और लास्ट में 1 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, 4 4 जा 16, लास्ट का यूनिट प्लेस क्या है 6 है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यूनिट डिजिट इन द क्यूब रूट, क्यूब रूट निकालना है। 1728 का क्यूब रूट आपको निकालना है और उसका यूनिट नंबर आपको बताना है। क्यूब रूट जब हम निकालते हैं यहाँ पर देखो एक मेथड ये भी कर सकते हैं हम। 1 का क्यूब होता है बेटा 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है बेटा, 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है ना। इस प्रकार आप आगे करना है आपको। क्यूब का मतलब होता है उस संख्या को 3 बार गुणा कर दो, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दो 8 यूनिट प्लेस आया, किस पर आया 2 पर आया, तो इसका इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ का, 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं बेटा कि 80% अमाउंट विल बी एक्सपेंड फ्रॉम 200 रुपीज, देन द रिमेनिंग अमाउंट आपको बताना है। अच्छा 80% खर्च कर दिया गया, टोटल होता है 100, 100 में से 80 जब खर्च कर दिया गया तो बेटा बचा 20%। ठीक है 20% बचा। अब ये आपको निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो 20% हटा के नीचे ला जाएगा 100 मल्टीप्लाई कितने रुपए का बेटा 200 रुपीज का, 20 से 20 कट गया तो 40 रुपीज हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोनोमियल एक्सप्रेशन। बायोनोमियल, मोनोमियल, ट्रिनोमियल क्या होते हैं। मोनोमियल होता है जिसकी टर्म जो होते हैं उनमें केवल एक ही टर्म हो। एक टर्म का मतलब 2x हो गया प्लस 3x हो गया, ये एक ही टर्म कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों संख्या x की है। ठीक है ना। 2x स्क्वायर हो गया, ये भी एक टर्म है। ठीक है ना बेटा। बाइनोमियल क्या होता है जिसमें दो टर्म आते हैं, दो टर्म का मतलब जैसे 2x प्लस 6 हो गया, दोनों अलग अलग है, ये x का नंबर ये नंबर है। 3x प्लस 4x प्लस 7 क्या होगा बताओ, ये भी बाइनोमियल होगा। कैसे, दोनों x के नंबर है, दोनों जुड़ जाएंगे, 7x प्लस 7 तो कितना हो गया 2 हो गए। ठीक है ना। तो बाइनोमियल कैसा होगा, ये तो होगा नहीं, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्रिनोमियल है, एक्स वाई और नंबर ये ट्रिनोमियल है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना। और ये दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों एक्स के नंबर है, 7x हो गया, ये मोनोमियल है तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ, देखो जब भी पावर जीरो दी हो तो 1 आता है आंसर, कितना आता है 1 आता है, पावर जीरो का मतलब 1 है, जोड़ दो कितना आ गया 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
राइट द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी है, -5/7 -2/3, दोनों का एलसीएम लेंगे 21 आएगा। 7 का डिवाइड देंगे, नीचे डिजिट में 3 आएगा और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 15 हो जाएगा। 3 का डिवाइड दो 7 आएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई 14, तो कितना हो गया 5 और 2 5 9 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया अपॉन 21, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस किया है मैंने। सोल्व द इक्वेशन, हमें सोल्व करना है इसे, और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, नीचे 1 मानना होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8x इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 5, x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चला जाएगा बेटा डिवाइड में, 8 से कट गया कितनी बार 2 बार, और 2 5 जा कितना होता है 10 होता है, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा 10 होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो कोई बात है, कमेंट जैसे आप करते हो, आपने बोला सर मॉडल पेपर 8 चाहिए, कुछ बच्चों ने बोला हमने जल्दी से जल्दी वो भी तैयार किया, तो आपको और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई एक्सरसाइज है, बताइए, कमेंट आते हैं, हम बिल्कुल उस पर पूरी अपनी मेहनत करेंगे और आपको वो बिल्कुल इजी वे में हम आपको समझाएंगे। ठीक है बेटा, तो जरूर इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो राइट द यूनिट डिजिट इन द क्यूब, अब देखो यूनिट डिजिट पूछा गया है, तो 7 निकालो और इसका क्यूब कर दो, 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना आएगा बेटा 343 आएगा। ठीक है ना, 343 आएगा। राइट द यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी 3 होगी, तो इस प्रकार बिल्कुल आसान तरीके से हो गया। अगला क्या है कि रामू परचेज अ गीजर फॉर 2200 रुपीज विच इंक्लूड 10% वैट। यहाँ पर बोला गया है कि रामू है जो कि गीजर को परचेज करता है, जिस पर 10% क्या है वैट लगा हुआ है, वैट लगा हुआ है, वैट एक तरह का टैक्स हो गया एक तरह का। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द गीजर एक्सक्लूडिंग टैक्स। अब देखो आपको टैक्स इसमें ऐड करना है और इसकी प्राइस बतानी है कितना होगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने अभी तक प्रश्न किए हैं बिल्कुल आसान तरीके से इसे भी करने वाले हैं। इसमें टैक्स इंक्लूड है, ठीक है ना, आपसे पूछा गया एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब होता है टैक्स ऐड नहीं होने से पहले इसका प्राइस आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे कि जो पहले का प्राइस है ना, बिफोर प्राइस है, वो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्स है। ठीक है बेटा, आपको जब भी ना दिया हो पहले का तो एक्स मानना है, और यहाँ पर वैट कितना लगता है, वैट लगता है बेटा 10% हटके 100 मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू एक्स है, यानी पहले की वैल्यू। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 1 को x से मल्टीप्लाई x अपॉन 10। अच्छा वैट ऐड हो रहा है तो वैल्यू बढ़ती है, यानी पहले जितना प्राइस था उसमें टैक्स आपको ऐड करना होगा। अच्छा पहले कितना था, पहले था x, इसमें 10x अपॉन 10 हम ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैट इंक्लूड है, और इंक्लूड होने के बाद प्राइस कितना है बेटा 2200 रुपीज, नीचे 1 मानेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 1 और 10 का एलसीएम लेने पर 10 आएगा, नीचे डिवाइड ऊपर से कर देंगे मल्टीप्लाई, जो प्रोसीजर हमारा चलता है वही हमें यहाँ पर करना है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, दोनों को हम ऐड करेंगे, तो 10x और 1x, यहाँ पर 1x की वैल्यू है तो ये हो गया 11x अपॉन 10 इक्वल 2200 रुपीज, क्रॉस मल्टीप्लाई 11x इज इक्वल टू 22,000, x को बाहर कर देते हैं, मल्टीप्लाई चला जाएगा डिवाइड में, 11 से कट गया 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2000 रुपीज आ गई। तो इसलिए वैट इंक्लूड नहीं होने से पहले इसका जो प्राइस होगा वो 2000 रुपीज होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्या है बेटा, अगला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क ट्रू एंड फॉल्स आपको करने हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, जब भी पावर माइनस में हो रिवर्स करना होता है उसका माइनस बार हटाने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस हटाने के लिए नीचे 1 मानेंगे, तो 1 अपॉन ए हो जाएगा, रिवर्स कर दो। ठीक है, और पावर माइनस में हट जाएगी, तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। अगला क्या है, जब डिजिट सेम होती है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर होती है प्लस, पावर क्या होती है बेटा प्लस होती है। ठीक है, तो -2 और -3 प्लस माइनस क्या माइनस, -2 की पावर कितनी आएगी -7 आएगी, जबकि यहाँ पर आएगी 2 की पावर 7, दोनों सही नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया। यहाँ पर क्या है, ये डिवाइड है एक तरह का, ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n, दोनों सेम है, डिवाइड होने पे पावर हो जाती है माइनस, तो ये हमारा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसमें आगे पीछे अलग दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। डिजिट निकालिए, इसमें से डिजिट क्या है 7 है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दो, लगा दिया, डिजिट को बाहर निकालो, निकाल लिया, 10 की पावर कितनी जीरो थी 6, उतनी पावर माइनस में आ जाएगी, नीचे की जब जीरो होगी तो पावर माइनस में आएगी, तो ये हमारे क्या नहीं है। ठीक है ना, m लगा हुआ है, आप m भी लगा सकते हैं, तो ये हमारा नहीं है, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 6 है, तो ये गलत हो गया, तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, अगला 14 है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है ये बेटा, ये तो होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, और
सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πr/h+r होता है। डायगोनल ऑफ रोम्बस, रोम्बस इस प्रकार का फिगर होता है जिसकी सभी चारों साइडें इक्वल होती है और ये इसके डायगोनल होते हैं। डायगोनल आपको दिए हुए हैं 7.5 सेंटीमीटर और एक आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया बेटा इसका एरिया क्या होगा। अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 इंटू D2 का मतलब है कि डायगोनल दोनों हैं उनका प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 1/2 इंटू D1 कितना है बेटा 7.5 है और D2 हमारा 12 है। ये 6 बार कट गया, मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30 और 7 6 42 और 3 कितना हो गया 45। तो 45 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर में आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर। लेंथ और ब्रेथ दी हुई है आपको और जो लेंथ है वो 15 मीटर है और जो ब्रेथ है बेटा वो हमारी 10 मीटर है। तो आपको पेरीमीटर पूछा गया है। लेंथ ब्रेथ की जब बात होती है तो हमारा रेक्टेंगल बनता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। तो फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ 15 है, ब्रेथ हमारी 10 है, दोनों को ऐड कर दो 25 हो गया और मल्टीप्लाई कर दो 50 मीटर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही हो गया हमारा। और अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए कॉलम बी है, यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल सा मल्टीप्लाई है। ए को बी से करो ए बी प्लस ए को सी से करो ए सी। कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। पी को पी से करो पी स्क्वायर, क्यू को क्यू से करो क्यू स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। यहाँ पर एक आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू है बेटा 2, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 4 जा 2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ए डिजिट सेम है, मल्टीप्लाई होने पे पावर हो जाती है प्लस, तो ए की पावर कितनी आ गई बेटा 5, ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टेबल वैल्यूज एंड सुटेबल स्केल ऑफ द एक्सिस। ग्राफ आपको बनाना है। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ जो बनेगा लीनियर ग्राफ इस प्रकार से बनेगा बेटा। ग्राफ में प्रॉपर तरीके से बनाइएगा, मेरे पास वो चीज़ प्रोवाइड नहीं है तो मैं रफ की तरह कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे डिपॉजिटेड अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे इसका इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। डिपॉजिट अमाउंट है 1000, फिर है 2000, फिर है 3000, फिर 4000 एंड 5000। इंटरेस्ट है 80 160, गैप इक्वल है, गैप इक्वल है तो आप जीरो से स्टार्ट करिए, चेक कर लीजिएगा। गैप इक्वल नहीं होगा तो इसके लिए आपको ढंग से लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर 80 फिर 160, 80 का गैप है, फिर अगला 240 फिर 80 का गैप है, 320 एंड 400 लिखना चाहो तो 480 तक और भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना होगा। तो 1000 कितने पर है 80 पर है, 80 पर कर दिया। अगला 160 पर है, अगला 240 पर है, अगला 320 पर है, अगला 400 पर है, और इस लाइन को हम इस प्रकार मिला देंगे तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें क्या करना है, यूज द ग्राफ फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 रुपीज फॉर ईयर। देखो 2500 यहाँ पे आएगा बेटा, इसको इस प्रकार करना और आगे बढ़ा देना, ठीक है ना। तो आप जब बढ़ाएंगे तो इनके बीच का अमाउंट निकालना पड़ेगा। ध्यान दिया मैंने क्या किया, 2500 2000 और 3000 के बीच में होगा, बीच में से लाइन निकाली, इसको आगे बढ़ाई, ठीक है। तो 240 और 160 के बीच में आ रहा है तो इनमें 2 का डिवाइड दे दो, बीच की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। कितना आएगा, ये आएगा 400 और 2 का डिवाइड दे दो 200 रुपीज आएगा, ठीक है ना। ग्राफ में आप करिएगा आंसर परफेक्ट तरीके से आएगा आपका। अगला टू गेट इंटरेस्ट 280 कहाँ है बेटा, इन दोनों के बीच में आएगा, हाँ इनके बीच में आएगा, और इसको आगे ले जाओ और नीचे बढ़ा देना, जहाँ पे भी आपका जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अरेंज इस प्रकार से नहीं हो सकता, क्योंकि ये रफ की किया गया है। आप फेर में सॉरी ग्राफ में करेंगे आपको प्रॉपर तरीके से आने वाला है। और बेटा हमने 16 क्वेश्चन तक क्लियर कर लिए और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया है। तो ये जो 17th क्वेश्चन है पार्ट बी जो आपको दिया हुआ है बेटा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे इसी प्रकार मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।